हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राही क्लासेस पे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। यहाँ जो है हम आ चुके अपना सामाजिक विज्ञान का अगला एक नया सेशन लेकर। और यहाँ पर जो है हम अपने, जैसा कि हमने बताया था कि हम यहाँ पे मैप के क्वेश्चन अपने करने वाले हैं और काफ़ी जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से उनको करेंगे, काफ़ी अच्छे से करेंगे। हालांकि यहाँ पर हमने जो है ऑफलाइन सेंटर पर सबको जो अपना मैप भरना सिखा दिया, कैसे मैप आपको भरना है और कौन सी चीज़ कहाँ पे आ रही है उसको कहाँ पे भरना है। ठीक है, तो वो तो यहाँ पे ऑफलाइन के लिए बता दिया। अब आप लोगों के लिए क्या करना का है, जो होमवर्क जो है हमने आपको ये दिया था कि जैसा कि पिछली वीडियो हमने बताया था कि हमारी जो वीडियोज़ की प्लेलिस्ट है, ठीक, और उसमें जो आपको ये थंबनेल दिख रहा होगा, ठीक है, इस वीडियो की थंबनेल में जा कर के आप जो है इस वीडियो को अच्छे से देखें। वहाँ पर जो है बहुत ही आसान तरीके से मैप को भरना सिखाया गया है। पहले जो है वो वीडियो देख लें और देखने के बाद फिर जो यहाँ पे हम क्वेश्चन लेके आए हैं, क्वेश्चन की जो है काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, एक बार जब आप वीडियो को देखेंगे तो आप जो है मैप भरना सीख जाएंगे। आपको जो है ये पता लग जाएगा कि हमारा कौन सा राज्य कहाँ पे है, कौन सी जगह हमारी कहाँ पे है। ठीक है, उसमें हमने जो है कई सारी चीज़ें बहुत ही आसान तरीके से बताई है। और उसके बाद, ठीक, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं कि ये हमारा भारत का जो है मानचित्र है और जैसा कि हमने भरना आपको सिखा दिया है और उस हिसाब से हमारा मैप आपका दिख रहा है। और यहाँ पर हम अब सीधे अपने जो है क्वेश्चन करने वाले हैं। हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि आप लोग जो है कि मैप को भरना काफ़ी अच्छी तरीके से सीख चुके होंगे और जिन्होंने अभी तक मैप को भरना अच्छे से नहीं सीखा है, ठीक, उनको क्या करना है कि मार्केट से मैप ले करके, मैप आपके दो प्रकार के आते हैं, एक आपका आता है फिजिकल और एक आपका आता है पॉलिटिकल। ठीक, तो आपको जो है फिजिकल ले लेना है। और जैसे कि हमने जो है पिछली वीडियो में बता रखा है कि मैप आपको भरना कैसे है, ठीक है, और अभी जो है वीडियो के पीछे इसका हमने जो थंबनेल भी दिखाया था, तो वहाँ पर जो जा करके पहले वीडियो को 9-10 मिनट की है अच्छे से देखें, तो उससे जो आप मैप भरना सीख जाएंगे। और फिर उसके बाद हम सीधे चलते अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस पे और यहाँ से हम सीधे क्वेश्चन अपने करेंगे। मैप भरने से पहले भैया ये ध्यान दें कि सबसे पहला आपका होमवर्क ये है कि जितने भी आपके राज्य हैं और जितने भी आपकी केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, आपको मैप में भरना पता होना चाहिए कि कहाँ पर हमारे हैं। ठीक है, मैप में। और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश छोड़ के आपको जो ये भी मालूम होना चाहिए कि हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से, वो भी आपको मैप में भरना आने चाहिए। ठीक, जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया और म्यांमार है, तो ये सब आपको भरना आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला होमवर्क आपका ये है कि बहुत ही जल्दी 2, 4, 5, 10 मिनट का टाइम लेकर के सबसे पहले आप मैप को भरना सीखें कि भरने में जो हमको मैप में जो है हमको कहाँ पर कौन सा राज्य भरना है ये जान लें। और फिर उसके बाद हम आते हैं अपने दूसरे होमवर्क पर। और इस दूसरे होमवर्क में आपको क्या करना है, जो दूसरा वाला होमवर्क आपका रहेगा, तो उसमें जो है जितने भी आपके राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उन सब की जो है आपको राजधानी भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारा राजधानी से भी पूछ लिया जाता है। तो राजधानी भी आपको जो है सभी राज्यों की और सभी केंद्र शासित प्रदेश की पता होना चाहिए। ठीक है, तो इतना जरूर कर लें और फिर इनको भरें। हालांकि राजधानी भरने में क्या होता है कि राजधानी जो होती हैं, आप अगर आपसे राजधानी पूछ रहे हैं तो करना क्या है आपको कि जिसकी राजधानी भरना है उसी के पोर्शन में बिल्कुल हम बीचों बीच में भर देंगे। ठीक है, बिल्कुल सेंटर में। जैसे उत्तर प्रदेश है तो आपको पता है कि हमारा इतना एरिया उत्तर प्रदेश का लगता है, तो बिल्कुल बीचों बीच में हम उसको जो है उसकी राजधानी अच्छे से डॉट बनाएंगे और डॉट बना के वहाँ पे हम लखनऊ लिख देंगे। ठीक है, तो ज़्यादा भैया टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर जो है काफ़ी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इनको जो है जरूर देख कर जाएं, इनको नेगलेक्ट ना करें। और हमने जो है आपको भरने का तरीका बताया कि जो मतलब मैप के क्वेश्चन है, ठीक, इसमें जो क्वेश्चन है इनका आंसर जो है आपको पहले जो है कॉपी में लिखना है और कॉपी में लिखने के बाद फिर आपको क्या करना है, मैप में भी भरना है। पहले आप इनका आंसर अपनी कॉपी में लिखें और फिर कॉपी में लिखने के बाद इनका आंसर अपनी मैप में भरें, क्योंकि जब कॉपी में लिखेंगे तब आपको आधा नंबर मिलेगा और जब आप मैप में भरेंगे तब आपको जो है आधा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो दोनों जगह भरना है और दोनों जो है दोनों चीज़ें अपने क्लास टीचर से काफ़ी अच्छे से चेक भी करवाना है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते सीधे चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। और आपके हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जैसा कि लिखा है
कि वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक, तो सबसे पहले हम इसका आंसर अपनी हम कॉपी में लिखेंगे कि जलियांवाला बाग हमारा हत्याकांड कहाँ हुआ था, पंजाब अमृतसर। तो आधा नंबर हमको इसमें मिल जाएगा। और अब हम अपना उठाएंगे मैप में भर देंगे पंजाब अमृतसर। ठीक, पंजाब अमृतसर, जैसा कि हमने जो है मैप में भरना पहले सिखा दिया है, तो वहाँ पर जो है आप अपना अच्छे से पंजाब अमृतसर भर लें। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि वह स्थान जहाँ पर उत्तर प्रदेश की राजधानी स्थित है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी भैया कौन है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। ठीक, तो जहाँ पे हमारा उत्तर प्रदेश लग रहा है बिल्कुल बीचों बीच में, उसमें जो हम लखनऊ भर देंगे। फिर लिखा कि वह स्थान जहाँ 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। 1929 काफ़ी जो है ज़्यादा बार पूछने वाला ये क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 1929 में हमारा जो अधिवेशन हुआ था वो हमारा लाहौर में हुआ था। इसके बाद भैया कि वह स्थान जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे। तो चंद्रशेखर आज़ाद हमारे इलाहाबाद, प्रयागराज इलाहाबाद में शहीद हुए थे। उसके बाद वह स्थान जहाँ पर सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ था। तो सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह गुजरात में हुआ था। आपको मालूम होना चाहिए गुजरात हमारा कहाँ पे है, तो गुजरात में ही हमको अहमदाबाद भर देना है। अहमदाबाद के ऊपर हमारा जो बीच में हमारा डांडी हो जाएगा, ऊपर उसके बारदोली हो जाएगा। ठीक है, और अब चलते हैं अपने 5 क्वेश्चन भूगोल की तरफ। ये हमारे भूगोल क्वेश्चन है 5। लिखा है कि कृष्णा नदी, आपको एक चिन्ह दिया जाएगा, चिन्ह द्वारा दर्शाना है। ठीक, भूगोल के मैप में आपको क्या करना है कि आपको नाम नहीं लिखना है। ठीक, जिस नदी की बात कर रहे हैं, जिस चीज़ की बात करें, तो उसका आपको एक निशान देंगे। तो जहाँ पर आपका भूगोल मैप में आंसर हो तो वहाँ पे जो उसका आंसर लिख दें, लेकिन कॉपी में इसका आंसर लिखना पड़ेगा। इसके बाद चलते हैं भैया अपने हम भूगोल के क्वेश्चनों पर, जो 5 क्वेश्चन हमारे भूगोल के दिए हुए हैं। और उसमें से हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि कृष्णा नदी चिन्ह द्वारा दर्शाइए। ठीक, आपको एक चिन्ह दिया जाएगा, तो जहाँ पर आपको कृष्णा नदी लग रही है तो वहाँ पर आपको चिन्ह के द्वारा दर्शा देना है। ठीक, तो कॉपी में आपका आंसर आ जाएगा कृष्णा नदी हमारी जो है दक्षिणी भारत में गिरती है। और इसका जो आंसर होगा आप ये देख लें, कृष्णा नदी हमारी कहाँ है मैप में, उसको जो जैसा आपको निशान दिया गया उसी निशान से आप उसको भर सकते हैं। ठीक है, फिर आपको दिया है कि सरदार सरोवर बांध चिन्ह द्वारा दर्शाइए। तो आपको मालूम होना चाहिए इसका आंसर कि सरदार सरोवर बांध हमारा नर्मदा नदी पर है, और सरदार सरोवर बांध हमारा कहाँ है, गुजरात में है। ठीक, ये आपको कॉपी में लिखना पड़ेगा, और फिर गुजरात में आपको जो है सरदार सरोवर बांध निशान से दिखा देना है। फिर लिखा है कि उत्तर पूर्वी भारत में चाय उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं। उत्तर पूर्वी भारत में, तो भैया उत्तर पूर्वी भारत में चाय उत्पादक क्षेत्र आपके कौन से हो जाएंगे, उत्तर पूर्वी की बात कर रहे हैं, उधर की बात कर रहे हैं तो आपका असम और पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, फिर चलते हैं भैया कि उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादक क्षेत्र चिन्ह द्वारा दर्शाइए। उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पे आपका जो है उत्तर प्रदेश में अगर हम गन्ना उत्पादक क्षेत्र की बात करेंगे तो आपका मेरठ हो जाएगा। मेरठ के बाद आपका सहारनपुर हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, मेरठ है, सहारनपुर है, पीलीभीत है, गोरखपुर है। तो ये 3-4 क्षेत्र आपके जो है गन्ना उत्पादक क्षेत्र हो जाएंगे। और फिर इसके बाद कह रहे हैं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका दिया है कि विशाखापट्टनम बंदरगाह चिन्ह द्वारा दर्शाइए। ठीक, विशाखापट्टनम बंदरगाह चिन्ह द्वारा दर्शाइए। ठीक, तो विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है ये आपका आंध्र प्रदेश में है, और काफ़ी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनको जो आप मैप में भरने की प्रैक्टिस करें। और फिर हम इसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चनों की तरफ, जो कि फिर से हमारे 5 क्वेश्चन हिस्ट्री के मिलेंगे, और वहाँ पर हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारे रिपीट भी होंगे, तो आपको उनको जो है अच्छे से तैयार कर लेना है। लिखा है कि वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ। तो भैया ध्यान रखें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हमारा मुंबई में हुआ था, और मुंबई हमारा महाराष्ट्र में है। ठीक, तो आपको महाराष्ट्र मालूम कहाँ पे है, उसमें मुंबई आप भर दें। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि वह स्थान जहाँ सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो भैया ध्यान रखें कि सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, और कलकत्ता हमारा कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। फिर कह रहे हैं कि वह स्थान जहाँ 1927 में, फिर से हमारा रिपीट क्वेश्चन आया है कि वह स्थान जहाँ 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, मद्रास में हुआ था, और मद्रास हमारा कहाँ है, चेन्नई है। मद्रास हमारा चेन्नई में है, तमिलनाडु में है। ठीक, तो ध्यान रखें इसको। फिर कह रहे हैं कि वह स्थान जहाँ आनंद भवन स्थित है। तो भैया कहाँ स्थित है, प्रयागराज इलाहाबाद में स्थित है। फिर कह रहे हैं कि वह स्थान जहाँ प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर स्थित है। तो ये आपका स्वर्ण मंदिर जो है ये आपका अमृतसर पंजाब में स्थित है। जो स्वर्ण मंदिर आपका है ये अमृतसर पंजाब में स्थित है। ठीक है, फिर इसके बाद चलते हैं अपने 5 क्वेश्चन हम भूगोल की तरफ। कह रहे हैं कि भैया कि गोदावरी नदी
चिन्ह द्वारा दर्शाइए। ठीक, तो आपको जो लिख देना है कि गोदावरी नदी हमारी दक्षिणी भारत में गिरती है, और जहाँ आपकी गोदावरी नदी है आप मैप में उसको दिखा दें कि यहाँ पे हमारी गोदावरी नदी है। फिर कह रहे हैं कि नागार्जुन सागर बांध चिन्ह द्वारा दर्शाइए। ठीक, तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि नागार्जुन सागर बांध आपका जो है वो कृष्णा नदी पर है, और ऑप्शन में अपने जो है नागार्जुन सागर बांध दिखा दे। जहाँ पे आपकी कृष्णा नदी होगी मैप में वहाँ पे आपका नागार्जुन सागर बांध हो जाएगा। फिर इसके बाद कह रहे हैं भैया कि दक्षिणी भारत में काफ़ी उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं। दक्षिणी भारत में काफ़ी उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं। अगर दक्षिण भारत की बात करेंगे तो पहला हमारा हो जाएगा केरल, आपको पता कहाँ पे है। दूसरा हमारा हो जाएगा तमिलनाडु, वो भी आपको पता कहाँ पे है। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि भारत का कोई एक जूट उत्पादक क्षेत्र बताइए। जूट उत्पादक क्षेत्र, तो पहला आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक, दूसरा आपका हो जाएगा उड़ीसा। फिर कह रहे हैं कि कोच्चि बंदरगाह कहाँ है। कोच्चि बंदरगाह आपका जो है केरल में है, और जो निशान यहाँ पर आपको दिए हैं उस निशान से आपको दिखा देना है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे 5 क्वेश्चन नए क्वेश्चन लिखा है कि वह स्थान जहां वर्ष 1927 में कांग्रेस ने अपना अधिवेशन किया था। फिर से हमारा रिपीट क्वेश्चन हुआ है, और इसका आंसर हो जाएगा मद्रास। फिर कह रहे हैं भैया कि वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। कहाँ चलाया था? दांडी में चलाया था, दांडी। ठीक, गुजरात में। फिर कह रहे हैं वह स्थान जहां कांग्रेस ने अपना 1929 में अधिवेशन किया था। फिर से हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है, और इसका आंसर फिर से हमारा हो जाएगा लाहौर। फिर कह रहे वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों ने सत्याग्रह किया था। किसानों ने सत्याग्रह। ठीक, और अगर सत्याग्रह की हम बात करेंगे तो किसानों के सत्याग्रह हमारे 2 हुए थे। पहला हमारा चंपारण बिहार में हुआ था, दूसरा हमारा खेड़ा गुजरात में हुआ था। ठीक, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चंपारण। फिर कह रहे हैं भैया वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग कांड हुआ था। तो जलियांवाला बाग भैया कांड कहाँ हुआ था? पंजाब, अमृतसर। आगे चलते हैं, कह रहे हैं कि टिहरी बांध चिन्ह द्वारा दर्शाइए। तो टिहरी बांध जो है भैया आपका उत्तराखंड में है, और आपका उत्तराखंड में है, और ये कहाँ पे बना है? जो गंगा की सहायक नदी है भागीरथी नदी पर बना है। किसकी सहायक नदी? गंगा की सहायक नदी भागीरथी पर, वहाँ पे आपका जो है टिहरी बांध बना है। कहाँ पर है? उत्तराखंड, देहरादून में है। फिर कह रहे हैं भैया कि अभ्रक उत्पादन का कोई एक क्षेत्र बताइए। अभ्रक, ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भूगोल की दृष्टि से। अभ्रक उत्पादन का एक क्षेत्र आपका हजारीबाग हो जाएगा, जो कि आपके झारखंड में स्थित है। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि आणविक ऊर्जा का एक क्षेत्र। ठीक, आणविक ऊर्जा का एक क्षेत्र, तो भैया ध्यान रखें कि आणविक ऊर्जा का एक क्षेत्र आपका जो है कैगा हो जाएगा, और कैगा आपका कर्नाटक में है। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि तापी नदी चिन्ह द्वारा दर्शाना है। ठीक, तो तापी नदी आपको लिख देना कॉपी में कि ये अरब सागर में गिरती है, और आपको पता होना चाहिए कि तापी नदी हमारी कहाँ है। तापी नदी को मैप में आपको भर देना है। ठीक, फिर कह रहे हैं कि प्रयागराज चिन्ह द्वारा दर्शाइए। तो प्रयागराज इलाहाबाद आपको पता उत्तर प्रदेश में है, आप आराम से अच्छे से दर्शा सकते हैं। फिर इसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ दिया है कि वह स्थान जहाँ 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। बार बार हमारा क्वेश्चन ये रिपीट हो रहा है, और 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था? कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। फिर कह रहे हैं कि वह स्थान जहाँ 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। कहाँ चलाया था? दांडी में चलाया था, गुजरात में। फिर कह रहे हैं भैया कि वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग की घटना घटी। कहाँ घटी थी? अमृतसर, पंजाब। फिर कह रहे हैं भैया कि वह स्थान जहाँ किसान सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया। ठीक, तो किसान सत्याग्रह ये क्वेश्चन फिर से हमारा रिपीट हुआ है, और हमने आपको बताया कि किसान सत्याग्रह आंदोलन आपके 2 जगह चलाया गया था, एक आपका चंपारण, दूसरा आपका खेड़ा। चंपारण आपका बिहार में है, और खेड़ा आपका गुजरात में है। तो दोनों आंसर आपके सही हो जाएंगे। कहने कि वह स्थान फिर से रिपीट हुआ है हमारा कि वह स्थान जहाँ 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन संपन्न हुआ। तो ये कहाँ हुआ था भैया? लाहौर में। कहाँ हुआ था? लाहौर। ठीक, लाहौर, पाकिस्तान। बार बार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बार बार आपके आ रहे हैं, तो इनको मैप में भरना आप अच्छी तरीके से जान लें। और मैप में भरना कैसे हमने पिछली वीडियो में बता दिया, जो हमने थंबनेल डाला था मानचित्र का, उसमें हमने बहुत अच्छे से बताया, तो आप वहाँ पे जाकर के उसको काफ़ी अच्छे से देख लें। ठीक है, फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहे हैं कि सलाल बांध चिन्ह द्वारा दर्शाइए। सलाल, तो भैया सलाल बांध जो है आपका वो जम्मू कश्मीर में है, और वो चिनाब नदी पर है। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी पर है। ठीक, फिर कह रहे हैं कि लौह अयस्क की कोई एक खान चिन्ह द्वारा दर्शाइए। तो ये आपकी लौह अयस्क की एक खान कौन सी हो जाएगी? बेलेडिला हो जाएगी। बेलेडिला कहाँ है? ये छत्तीसगढ़ में है। फिर कह रहे हैं कि तापी ऊर्जा का कोई एक क्षेत्र चिन्ह द्वारा दर्शाइए। ठीक, तो कौन हो जाएगा? इन्नौर।
कौन हो जाएगा भैया, इन्नौर, और ये कहाँ है आपका, तमिलनाडु में है। फिर कह रहे हैं कि महानदी चिन्ह द्वारा दर्शाइए, तो कहाँ है महानदी, ठीक, तो ये महानदी जो है उड़ीसा में है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। तो आंसर लिखना है कि महानदी हमारी उड़ीसा में है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये आपका आंसर कॉपी में हो जाएगा, और फिर उड़ीसा में आपको महानदी दिखा देना है। फिर कह रहे हैं कि पारादीप चिन्ह द्वारा दर्शाइए, ठीक, हाँ, पारादीप चिन्ह द्वारा दर्शाइए। तो पारादीप आपका कहाँ है, पारादीप आपका जो एक प्रकार का बंदरगाह है जो कि उड़ीसा में है। इसके बाद हम फिर आगे चलते हैं, और आगे हमारे फिर से वही रिपीटेड क्वेश्चन आए हैं कि वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ठीक। तो दिसंबर 1920, यहाँ पे ध्यान रखें, थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है कि अगर दिसंबर 1920 की बात करेंगे तो वो आपका आंसर होगा नागपुर, और अगर सितंबर 1920 की आप बात करेंगे तो वो आपका हो जाएगा कोलकाता, ठीक। फिर से सुन लें, अगर दिसंबर 1920 है तो नागपुर, और अगर सितंबर 1920 की बात करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा कोलकाता, ठीक है। कह रहे हैं कि वह स्थान जहाँ चौरी चौरा कांड हुआ, तो भैया चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था, गोरखपुर, ठीक, उत्तर प्रदेश में हुआ था। फिर कह रहे हैं कि वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने, वह स्थान जहाँ पर महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा, ठीक, वह स्थान जहाँ पर महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा, तो भैया कहाँ तोड़ा था, डांडी, गुजरात में तोड़ा था, ठीक है। फिर एक वह स्थान जहाँ 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। फिर से हमारा रिपीट क्वेश्चन आया है, 1927 है मतलब मद्रास में, कहाँ हुआ था, मद्रास में। इसके बाद भी आगे चलते हैं कि वह स्थान जहाँ 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, 1929, ठीक। तो ये आपका कहाँ से हो जाएगा, फिर से हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर 1929 की हम बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा लाहौर में, कहाँ हो जाएगा भैया, लाहौर में, ठीक है। फिर आगे चलते हैं कि अरावली पर्वत चिन्ह द्वारा दर्शाइए। अरावली पर्वत कहाँ है, गुजरात में है, राजस्थान में है, ठीक है, दोनों आंसर आपके हो जाएंगे। कह रहे हैं कि ताप्ती नदी चिन्ह द्वारा दर्शाइए। ताप्ती नदी, तो ये आपके गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि सीमेंट उद्योग का एक केंद्र चिन्ह द्वारा दर्शाइए, ठीक, सीमेंट उद्योग, तो सीमेंट उद्योग आपका कौन सा हो जाएगा, कटनी, कटनी, कटनी हो जाएगा, एमपी में है, ठीक है, मध्य प्रदेश। फिर कह रहे हैं कि अभ्रक उत्पादन का एक क्षेत्र, अभ्रक उत्पादन का एक क्षेत्र भैया कौन सा हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है झारखंड। बेंगलुरु आपको चिन्ह द्वारा दर्शाना है, बेंगलुरु आपको चिन्ह द्वारा दर्शाना है, कौन सा हो जाएगा आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा कौन सा होगा भैया, बेंगलुरु, कर्नाटक, ठीक है। फिर इसका चलते हैं अपने अगले रिपीटेड क्वेश्चन पर कि वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, कहाँ हुआ था, ठीक। ये क्वेश्चन जो है हम बार बार वही क्वेश्चन नहीं ला रहे हैं, लेकिन हमने जो है एक सेट के सारे क्वेश्चन उठाए हैं जो कि आपके एग्जाम में आने वाले संभावित क्वेश्चन हैं, तो वहाँ पर यही सारे क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक। ऐसा नहीं कि वही क्वेश्चन बार बार उठा रहे हैं, ठीक। और वीडियो के आप अंत तक बने रहें, ठीक, आपको जो है पूरी बात यहाँ पे पता चल जाएगी कैसे क्वेश्चन आपके आने वाले हैं और कैसे क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। कह रहे हैं कि वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो कहाँ हुआ था, अमृतसर, पंजाब में। कह रहे हैं कि वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। फिर से आ गया हमारा क्वेश्चन वही, दिसंबर 1920, तो दिसंबर 1920 में कहाँ हुआ था, दिसंबर 1920 में नागपुर में हुआ था। फिर कह रहे हैं भैया कि वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह चलाया, ठीक, सूती मिल, तो सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह कहाँ हुआ था, अहमदाबाद में हुआ था, गुजरात में है ये। फिर कह रहे हैं कि वह स्थान जहाँ 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो 1927 की अगर बात करेंगे तो मद्रास में हो जाएगा हमारा। और फिर हमारा क्वेश्चन है कि वह स्थान जहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ, कहाँ हुआ था, डांडी, गुजरात, कहाँ हुआ था भैया, डांडी, गुजरात। फिर आगे चलते हैं कि राजस्थान की राजधानी बताओ, तो राजस्थान की राजधानी हमारी कौन सी है, जयपुर, निशान दिया गया है इसका, देख लें, ठीक, तो उसी निशान से आपको दिखाना है। चाय उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र, चाय उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र आपको दिखाना है, ठीक। तो चाय उत्पादन का आपका प्रमुख क्षेत्र पूर्वी भारत हो जाएगा, असम हो जाएगा, पश्चिम बंगाल होगा, यहाँ पर हमारा चाय उत्पादन क्षेत्र है। फिर कह रहे हैं कि कोई परमाणु ऊर्जा केंद्र बताओ, कोई परमाणु ऊर्जा केंद्र, तो पहला आपका तारापुर हो जाएगा, महाराष्ट्र, कलपक्कम हो जाएगा, तमिलनाडु, नरौरा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, ठीक, बहुत सारे हैं। फिर कह रहे हैं कि ताप्ती नदी आपको चिन्ह द्वारा दर्शाना है। ताप्ती नदी, ये ताप्ती नदी जो है आपको मैप में दिखा देना कि कहाँ पर हमारी है, और फिर आपको कॉपी में लिख देना कि अरब सागर में गिरती है। उसके बाद दिया है कि हीराकुंड बांध आपको दिखाना कहाँ पर है, ये तो हीराकुंड बांध आपका महानदी पर है, उड़ीसा में है। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर।
फिर से हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है कि वह स्थान जहां अंग्रेजों ने अपनी पहली राजधानी बनाई, कहाँ बनाई थी? कोलकाता में बनाई थी भैया, ठीक, कोलकाता में। कह रहे हैं कि वह स्थान जहां 1929 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, तो कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। कह रहे हैं कि वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो कहाँ हुआ था? अमृतसर, पंजाब। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम में आ रहा है। कह रहे हैं कि वह स्थान जहां सूती श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ था, सूती श्रमिकों का, तो ये आपका आंसर होगा अहमदाबाद। फिर कह रहे हैं कि वह स्थान जहां किसान सत्याग्रह हुआ था, तो कहाँ हुआ था भैया? चंपारण, बिहार, ठीक। और फिर कह रहे हैं कि हिमालय वन पाए जाने वाले किसी एक प्रदेश का नाम, तो पहला आपका जो है हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, काफ़ी सारे हैं तो आप कोई भी लिख सकते हैं। फिर कह रहे हैं कि कॉफ़ी की खेती करने वाले किसी एक राज्य का नाम बताओ। कॉफ़ी की खेती करने वाले किसी एक राज्य का नाम आपको बताना है, कॉफ़ी की खेती करने वाले, ठीक। तो कॉफ़ी खेती करने वाले आपका कर्नाटक हो जाएगा, केरल हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, ये सब आपके कॉफ़ी उत्पादक राज्य हो जाएंगे। कह रहे हैं कि भारत के सबसे पुराने तेल उत्पादक राज्य का नाम कौन सा हो जाएगा? सबसे पुराने, तो आंसर हमारा आएगा असम। फिर कह रहे हैं भैया कि भारत के किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम लिखिए। नरौरा, उत्तर प्रदेश, कलपक्कम, तमिलनाडु, ठीक, और तारापुर, महाराष्ट्र। फिर कह रहे हैं भैया मुंबई नगर कहाँ है? तो कह रहे हैं कि मुंबई नगर आपका महाराष्ट्र में है। तो यहाँ पर जो है हमने मैप के 70 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, 70 क्वेश्चन, ठीक है। और जल्द ही हम आपको मिलने वाले हैं अपने अगले सेशन में और भी अच्छे क्वेश्चनों के साथ। और आप जो है इन क्वेश्चनों को देखें और आपके पास मैप पहले से होंगे तो मैप में इनको जरूर भरें, ठीक, मैप में इनको बहुत अच्छे से भरें। और फिर हम आपको मिलने वाले हैं अपने अगले सेशन में, जहाँ पे हम बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के साथ आपको मिलेंगे। यहाँ पे आपको 70 क्वेश्चन दिए गए मैप के, काफ़ी अच्छे से इनको देखें, इनको अच्छे से रिवाइज करें और मैप में भरना सीखें कि हमारे मैप में कहाँ पर भरे जाएंगे, ठीक। मैप भरने का तरीका हमने वीडियो पिछले बता दिया है, ठीक। जो मानचित्र की हमने वीडियो डाली थी वहाँ पर हमने मैप भरने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया कैसे भरा जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से मैप को भरना सीख लें और फिर इन क्वेश्चनों को करें। अपने एग्जाम में आप बैठेंगे आपको सारे के सारे क्वेश्चन मैप के पढ़े हुए आएंगे। टारगेट हमारा मैप का है 10 में 10। जल्द ही मिलते हैं आपसे हम अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।